हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग हिंदी का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं मंजरी का, उसका शीर्षक है मेरी माँ। माँ तो सबको बहुत प्यारी होती है, हर किसी को, हर बच्चे को, चाहे वो उस बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि माँ मेरे सामने रहे। ऐसा ही कुछ श्रद्धा भक्ति अपने माँ के प्रति राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी व्यक्त किया है इस पाठ के माध्यम से। और राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन थे ये जानना पहले जरूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल जी महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बिगुल बजाई थी और अंग्रेजों ने उनको इसी गोरखपुर में, हमारे गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल में उनको फांसी दी थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपनी माँ के प्रति अपने श्रद्धा भाव को कैसे व्यक्त किया है वो हम पढ़ते हैं। उन्हीं के शब्दों में ये लिखा गया है। उन्होंने बताया है कि जब उनकी माता की उम्र 11 साल की थी, उसी समय उनकी शादी हो गई थी। उनकी माता जी मात्र 11 साल की उम्र में शादी करके ससुराल आई थी। शाहजहांपुर उनके घर गांव का नाम था। और जब उनकी माता जी आई थी तो 11 साल की उम्र में तो बच्चे कुछ नहीं करना जानते हैं, तो वो उनको कुछ करना नहीं आता था। तो उनकी दादी ने, बिस्मिल जी की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था ताकि वो उनको घर के काम काज सिखा सके और भोजन खाना बनाना वो उनसे सीख सकें। तो जब उनकी दादी, बिस्मिल जी की दादी की बहन उनके घर आई तो थोड़े ही दिनों में उन्होंने बिस्मिल जी की माता को सब कुछ बनाना सिखा दिया और घर के सारे कामकाज वो करने लगी। जब बिस्मिल जी का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 5 या 7 साल के बाद से, उन्होंने आगे बताया है कि मेरे जन्म के 5 या 7 साल के बाद से माता जी ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल जी की माता को भी पढ़ने का शौक धीरे धीरे शुरू हो गया और उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। और जो मोहल्ले की उनके साथ की औरतें थी, लड़कियां थी, महिलाएं थी, वो सब घर का काम खत्म करके आती थी और उन्हीं महिलाओं में से अगर कोई शिक्षित था, उन्हीं से बिस्मिल की माता जी पढ़ना लिखना सीखती, अक्षर का ज्ञान करती। तो सोच लो कि उनको जो बच्चे पैदा हो गए थे, बिस्मिल जी का जन्म हो गया था, उस समय उनकी माँ ने पढ़ना शुरू किया, आरंभ किया। और जो घर में उनकी सहेलियां आती, उनसे अक्षर बोध उन्होंने जाना शुरू किया। ज्ञान हुआ उसको, बोध मतलब ज्ञान। तो इस प्रकार घर का सब काम करती, जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें वो पढ़ना लिखना शुरू करती, सीखती थी। और जब बिस्मिल की जो छोटी बहनें थी, जब बिस्मिल की माँ ने बहुत परिश्रम किया और पढ़ना लिखना सीख लिया, तो जो छोटी बहनें थी बिस्मिल जी की, उनको प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनकी माँ ने ही दिया था। और जब बिस्मिल जी ने आगे बताया कि जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, आर्य समाज उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनकी माता ने ही उनको ज्ञान दिया था और बहुत सारे शीर्षक पर उनके साथ वार्तालाप होता। इसीलिए बिस्मिल जी ने बताया है कि अगर मुझे ऐसी माँ नहीं मिलती तो मैं भी एक साधारण मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर अपने जीवन का निर्वाह करता। लेकिन जो इंग्लैंड के मेजनी थे, क्रांतिकारी थे इंग्लैंड के, उनकी माँ ने जितना तपस्या किया उनको समझाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उतना ही तपस्या, उतना ही योगदान बिस्मिल जी की माँ का भी रहा, बिस्मिल जी को राम प्रसाद बिस्मिल बनाने में। ठीक है, जिनको हम आज शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं। उन्होंने, उनकी माँ ने ये उनको बताया था कि बेटा तुम कभी भी कोई काम करना, लेकिन किसी का प्राण हानि मत करना, मतलब किसी के जान को मत लेना, जान को तकलीफ मत पहुंचाना। किसी भी शत्रु को, जो तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हो, दुश्मन हो, उसको भी कभी प्राण दंड मत देना, मतलब किसी का जीवन लेने का प्रयास मत करना। और इसी आदेश की पूर्ति के लिए कई बार बिस्मिल जी ने बताया कि कई बार मजबूरन मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। उन्होंने, बिस्मिल जी ने बताया इस कहानी में, इस अपने पूरे लेख में, कि माँ का जो आज्ञा था उसको कई बार हमको तोड़ना पड़ा।
क्योंकि उस समय बिस्मिल जी ने तो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बिगुल बजाई थी और वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो कई बार ऐसा समय आया होगा जिसमें अपनी माँ के वादे को वो पूरा नहीं कर पाए, जिसमें उनकी माँ ने कहा था कि किसी को प्राणदंड मत देना। अब उन्होंने आगे कहा है कि जन्मदात्री जननी, जीवन देने वाली जो माँ होती है वो अपने बच्चे को जीवन देती है, इसलिए उन्होंने कहा कि जन्मदात्री जननी, हे जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का अवसर ना मिला। मैं इस जीवन में, क्योंकि मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। बेटा ऐसा कहा जाता है कि कभी भी हम माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। माँ का जो कर्ज है हमारे ऊपर, हम उसको जीवन में कितना भी कमा लें, पैसे से, रुपए से, लेकिन हम उसको चुका नहीं सकते। माँ का कर्ज आज तक किसी ने नहीं उतारा है। तो उन्होंने कहा कि इस जन्म क्या, अगला कई जन्म अगर मैं लेता हूँ, अनेक जन्म में भी मैं अगर प्रयास करता हूँ, तो मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। बिस्मिल जी ने अपनी माँ के बारे में ऐसा लिखा है। उन्होंने कहा कि जिस दृढ़ता के साथ और जिस प्रेम के साथ तुमने इस मेरे छोटे से जीवन को सुधार दिया है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। बिस्मिल जी ने बताया है कि मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी, अपने माँ के बातों को उन्होंने देवी देवताओं से जोड़ा है, जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार तुमने अपनी दैवी वाणी से, देवी के समान वाणी से मेरा सुधार किया, और तुम्हारी ही दया के वजह से मैं देश की सेवा करने में जुड़ सका हूँ। देश की सेवा करने का जो संकल्प मैंने लिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा योगदान है। उन्होंने कहा कि सब कुछ इसका श्रेय मैंने जो शिक्षा ग्रहण की, जो मैंने देश सेवा का संकल्प लिया, जो मैं अपने देश के काम आ रहा हूँ, उस सब में तुम्हारा ही योगदान है। जितने प्यार से, जितने मन को हरने वाले रूप में तुमने मुझे उपदेश दिया है, उसका स्मरण आज भी मुझे याद आता है और तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आता है। यहाँ बिस्मिल जी थोड़ा भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो भी तुमने उपदेश मुझे दिया है, तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारी जो तस्वीर है, वो तुम्हारी मूर्ति है, मेरे सामने आ जाती है और मेरा मस्तक नत हो जाता है। मैं तुम्हारे श्रद्धा में अपने मस्तक को झुका लेता हूँ। यदि तुमने मुझे ताड़ना देना भी हुआ तो तुम प्रेम भरे शब्दों में ही देती थी। मतलब ताड़ना मतलब अगर मुझे प्रताड़ित भी करना, मुझे परेशान, मतलब कि किसी गलत काम पे तुमने मुझे सुधारने का जो प्रयास किया, कटु शब्दों का प्रयोग किया, कड़वे शब्दों का भी प्रयोग किया, तो तुमने बस यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। कभी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट देने का प्रयास नहीं किया, किंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे जो शब्द थे वो यही थे कि मेरे लिए कि तुमको जो मन करे वही करो, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो बिस्मिल जी ने ये समझाने का प्रयास किया है इस पाठ के माध्यम से कि माता जी ने मुझे आगाह कर दिया कि अगर जो तुम काम करने जा रहे हो, अगर ये गलत है और तुम नहीं मान रहे हो मेरी बात, तो तुमको जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और ये सोचकर बिस्मिल जी मान जाते थे। उन्होंने आगे लिखा कि जीवनदात्री है, जीवन देने वाली माँ, तुम आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में हमेशा मेरे साथ रही। जो मेरा आत्मिक उन्नति हुआ, जो मेरा धार्मिक उन्नति हुआ और जो मेरा सामाजिक उन्नति हुआ, उसमें तुम हमेशा मेरा साथ दी, सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माँ दे, ऐसी मेरी इच्छा है। यहाँ उन्होंने ऐसी ही इच्छा व्यक्त की है कि हर जन्म में मुझे यही माँ मिले, मैं ऐसी ही इच्छा व्यक्त करता हूँ। अब उन्होंने आगे कहा कि महान से महान संकट में जब भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, तो माँ तुमने मुझे बेचैन नहीं होने दिया। अधीर का मतलब होता है बेचैन। तुमने मुझे बेचैन नहीं होने दिया। उस महान से महान संकट में भी तुम हमेशा मेरे साथ रही और मेरा तुमने साथ दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी तुमने मुझे सुनाया और मुझे सांत्वना देती रही।
तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि हे माँ, जो तुम्हारी छाया थी, जो तुम्हारी छत्र छाया थी मेरे ऊपर, उसमें कभी भी मैं कष्ट का अनुभव नहीं कर सका और इस संसार में भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अब इस संसार में भोग विलास, जो ऐश्वर्य है, जो आराम का जीवन जीना है और किसी भी चीज़ की आकांक्षा जो है, लालसा है, लालच है, वो मुझे बिल्कुल नहीं है। और यही बात है कि मैं केवल एक तृष्णा है, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, केवल मेरी एक प्यास है, वो ये है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। ये सब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है अपनी माँ के लिए। उन्होंने कहा है कि मेरी तो अब कोई भोग विलास ऐश्वर्य की, मतलब सुख सुविधा की, किसी भी चीज की लालसा नहीं है। मेरी इच्छाएं सब समाप्त हैं। मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि मैं उस चीज़ को अपने यहाँ लेकर, अपने अंदर लेकर और मैं आराम कर सकूं। ऐसी मेरी लालसा नहीं है। लेकिन मेरी जो एक लालसा है, जो एक प्यास है, जो एक तृष्णा है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ और मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे पैरों के ऊपर नतमस्तक हो जाऊं, मैं अपने शीश को झुका लूं और मैं केवल इसी शीश को झुकाकर मैं अपने जीवन को सफल बना लेना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है। लेकिन ये तो संभव नहीं था ना, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी। तो उन्होंने कहा कि मेरी यह पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद, उन्होंने कहा, ये सब जेल से लिखा उन्होंने, और लिखा कि जब मेरी मौत का समाचार तुमको बताया जाएगा, क्योंकि उनकी माताजी तो उस समय घर में थी। उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत का समाचार तुमको बताया जाएगा, जब तक ये दुखद संदेश तुम्हारे पास पहुंचेगा, तब तक शायद मैं इस दुनिया से दूर जा चुका हूँगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये सब खबर सुनकर भी धैर्य धारण करोगी। जैसा कि पूरे जीवन तुमने धैर्य धारण किया, उसी प्रकार तुम मेरे जो है ये दुखद संवाद सुनकर भी, दुखद बातों को, संदेशों को सुनकर भी धैर्य ही धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया। मतलब उन्होंने क्या कहा कि तुम इस दुख को भी सुनकर खुशी का अनुभव करोगी। जब बिस्मिल जी ने ये इसलिए लिखा अपनी माँ को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, तो उस दौरान जो उनके पास समय बचा था, उसमें उन्होंने अपने माँ को पत्र लिखा और ये लिखा कि ये संवाद, जब तक तुम्हारे पास ये खबर पहुँचेगा कि मेरी मौत हो गई, तो तुम खुश होना और ये खुश होकर तुम ये धैर्य रख लेना, तुम धैर्य अपने अंदर बनाए रखना कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता के लिए बलिदान हो गया। मतलब जो भारत माता है, जो हमारी धरती है, उसका कर्ज चुका गया और भारत माता के लिए उसने अपना बलिदान कर दिया। अब तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेटा होकर मैंने तुम्हारे कुल का नाम रोशन किया, तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया, कभी अपने गलत कामों के द्वारा तुम्हारे नाम को मैंने डुबोया नहीं। और जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, बिस्मिल जी ने आगे कहा कि जब भी स्वाधीन भारत, मतलब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें किसी भी पृष्ठ पर तो उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। उन्होंने ये पत्र लिखा और बताया कि जब भी स्वाधीन भारत, स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी नाम होगा, क्योंकि हमको राम प्रसाद बिस्मिल बनाने में, शहीद बनाने में तुम्हारा ही पूरा योगदान है। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने पुत्रों का, उन्होंने आगे लिखा, अपने माँ को उदाहरण दिया कि ताकि उनकी माँ विचलित ना हो जाए उनकी मौत का समाचार सुन के। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मौत का संवाद सुना तो बहुत खुश हुई और उन्होंने गुरु के नाम पर धर्म रक्षा, मतलब अपने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटा। जब उनके पुत्रों का बलिदान हो गया था धर्म की रक्षा करने में, तो उन्होंने ये समाचार सुनकर
वो बहुत खुश हुई गुरु गोविंद सिंह की पत्नी और उन्होंने मिठाई बांटा। तो बेटा ये जो इस तरह की माएँ जब होती थी तब हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस तरह की माँओं का जो अपना एक ममत्व था, ऐसा नहीं था कि वो माएँ प्यार नहीं करती थी अपने बच्चों से। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उनका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ तो उनका कलेजा बहुत बड़ा हो गया और वो गर्व से ये कह सकती थी कि बिस्मिल उनका बेटा है। उन्होंने आगे लिखा कि जन्मदात्री वर्दो की अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। उन्होंने ये कहा कि हे माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि जब मुझे फांसी की सजा हो उस समय भी मैं विचलित ना हूँ और इस देश पर हंसते हंसते तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करता हुआ अपने शरीर का त्याग कर दूँ। तो हमारे देश में बेटा इस तरह की बहुत महान विभूतियां हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान किया और हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा अपने माँ की बातों का मानना चाहिए। माँ के दिए हुए जो सुझाव हैं उन पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और ऐसा हम समझते हैं कि हम भी कम से कम शहीद ना हो तो कम से कम अपनी माँ को खुश रख सकें और एक माँ जो हमारी खुश रहेगी तो हमारा जीवन ऐसे ही सार्थक और सफल हो जाएगा। हमेशा माँ की बातों को माने, माँ के सुझाव को माने, माँ को कभी भी अपने दुखी ना करें, उनकी बातों को मानते रहें। इस तरह हम राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बातों को किस तरह माना जबकि उनकी माँ अनपढ़ थी। बाद में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। तो बेटा ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा और फिर आप जो है शब्दार्थ भी लिखिएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी आपको, ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा। और जो चीज़ समझ में अगर नहीं आएगा, मुझे लगता है कि ये ज़रूर आ गया होगा वीडियो सुन के आपको समझ में। अगर समझ में नहीं आता है तब आप मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू।